बार रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दिखाइए कि क्या वो आज के मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर वैसे आईटीसी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैं सारे आपके बड़े शेयर्स आपके सामने रख रहा हूँ जो बाजार का बेस बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। ये साइक्लिकली तो हमको दिख रहा है कि आज थोड़ा फार्मा वापस पार्टिसिपेट कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी ये अभी उतना मोमेंटम नहीं दिखा रहे, तो एक बात थोड़ा सा आपको और समय देना होगा। निफ्टी भी रेंज में आना चाहता है, 38 हो चुका है, 40 आते ही मेरा कन्वेक्शन थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, अविनाश और राजेश, आप दोनों का शुक्रिया शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज मार्केट्स पर देने के लिए। अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत कानावाला है हमारे साथ कोटक एमसी से, उनसे बातचीत करते हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी मार्केट से कंसोलिडेशन जोन में ही है और जितने भी जानकारों से पिछले 10-15 दिनों में हमारी बातचीत हुई, उनका कहना यही है कि वो थोड़े से कॉशियस है, इन लेवल से थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, थोड़ा अलर्ट रहे। आप अपने क्लाइंट्स को अभी इंडेक्स मूवमेंट के लिहाज से क्या सलाह दे रहे हैं? यहाँ से तेजी की तरफ आपका कन्विक्शन ज्यादा है या फिर आप भी अभी थोड़ा समय रुकेंगे, थोड़ा कॉशियस है मार्केट्स पर अभी? तो अगर इन्वेस्टर के टाइम होराइजन पे डिपेंड करेगा, नियर टर्म में थोड़े वरीज हो सकते हैं, जैसे कि मॉनसून का क्या ट्रेंड रहेगा, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट रहेगा और ग्लोबल इकोनॉमी में भी कुछ वरीज आ सकती हैं। तो और मार्केट इस साल ने काफ़ी अच्छी बढ़त दी है, तो नियर टर्म इन्वेस्टर को कॉशियस रहना चाहिए। बट अगर हम 3 से 5 साल का व्यू लें तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी जो लास्ट 2-3 साल पे थोड़ी स्लो ग्राइंड पे थी, ग्रोथ थोड़ा स्लो था, वो अभी आगे जाके पिकअप हो सकता है। एक्सपोर्ट्स जो 2 साल से वीक चल रहे थे, उनमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम लास्ट 5-6 महीने से दिख रही है और ग्लोबल इकोनॉमी की बेहतर होने की वजह से वहाँ पे मोमेंटम सस्टेन रहेगा। तो 3 से 5 साल का व्यू लें तो यहाँ से भी मार्केट में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और किसी वजह से अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो वहाँ पे अपना एक्सपोजर और बढ़ाना चाहिए। ठीक है हेमंत, 3 से 5 साल की बात ठीक है, लेकिन मैं अगर 3 से 5 महीने की भी बात करूँ ना, तो यहाँ पर भी न्यूज़ फ्लो इतना स्ट्रांग है जो कि बदल सकता है देश की तस्वीर को। उसमें एक जीएसटी है, इस बार का मॉनसून भी रहने वाला है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी का जीएसटी को लेकर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? और दूसरा, मॉनसून को आप कैसे रेट कर रहे हैं? ये आपकी उम्मीद से कहीं अच्छा है, खराब है, कैसे प्ले करेंगे इसको आप? अभी आईएमडी ने इंडिकेशन दिया, उसके हिसाब से मॉनसून नॉर्मल रहने वाले हैं। तो 98% और लॉन्ग टर्म एवरेज की अंदाज है, अनुमान है, जो काफ़ी अच्छा हो सकता है। हमें देखना है कि उसका डिस्पर्शन कैसा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि नेशनल एवरेज बराबर होती है, बट बीच में कहीं पे कुछ एरिया में फ्लड होते हैं या कहीं में कम बारिश होती है, तो वो देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ बारिश की वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है, तो वो तो अच्छा ही रहेगा। जीएसटी में जो हम कंपनी से बात कर रहे हैं अभी तक, तो वहाँ पे लग रहा है कि सितंबर क्वार्टर में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, क्योंकि अभी तक सिस्टम पूरा प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए और एग्जैक्टली क्या होगा किसी को पता नहीं है, तो उसमें हमें ओवरलुक करना पड़ेगा। बट आगे जाते ऐसा मानना है कि कंपनीज़ को फ़ायदा ही होगा, पर्टिकुलरली जो कंपनीज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, टैक्स कॉम्प्लाइंट है, तो उनको फ़ायदा होगा। उसकी वजह से इन्वेस्टर को वो तो अच्छा ही रहेगा। तो जो भी करेक्शन आएगा वो हमारा मानना है कि वो इंडिया फैक्टर से नहीं आएगा, बट कोई भी ग्लोबल अगर इवेंट हुआ, जैसे कि आज यूएस फेड में लग रहा है कि वो लोग इंटरेस्ट रेट इतना नहीं बढ़ाएंगे, पर वहाँ पे अगर कहीं और अंदाजा है उनके मीटिंग में, जो फेड मीटिंग अभी है, उसमें ऐसा बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं इसी साल में, तो मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। तो हमें ग्लोबल इवेंट्स को ज़्यादा ट्रैक करना है, इंडिया इवेंट से कोई बड़ा करेक्शन आता हुआ नजर नहीं आता है। ठीक है हेमंत, आपने काफी इंपॉर्टेंट बात कही कि डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से शायद करेक्शन ना आए, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, और आपने फेड रेट की भी बात की। आज से 2 दिन की एफओएमसी की बैठक शुरू हो रही है। अगर 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आता है और कमेंट्री आती है जो ये इंडिकेट करे कि 2017 में एक और हाइक हो सकता है, तो इस सिचुएशन में मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इंडियन मार्केट्स? हमारे अंदाज से ये मार्केट के लिए शायद नेगेटिव होगा, क्योंकि अब जिस तरह से यूएस 10 ईयर का बिहेवियर है
उससे मार्केट को लग नहीं रहा है कि यूएस फेड इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे आगे जाते हुए। तो पहले अनुमान था कि इस साल में 2 बार बढ़ाएंगे, बट अभी शायद उनका इतना तेज़ी से बढ़ेगा ऐसा लगता नहीं है। तो अगर कमेंट्री उनकी थोड़ी हॉकीशाही के लगेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे फेडरल बैंक अपनी बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्शन की भी बात कर रही है, जो शायद सितंबर से चालू हो। तो अगर ये 2 इवेंट होती हैं तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव होती है। तो इसलिए वो फैक्टर को ट्रैक करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ग्लोबल सेल ऑफ होता है और जब एफआई का सेलिंग चालू होता है, तब हमने देखा है कि इंडियन मार्केट्स भी करेक्ट करते हैं। डोमेस्टिक का बाइंग तो उस वक्त भी जारी रहता है, बट फिर भी जब ग्लोबल सेंटिमेंट ख़राब होते हैं सभी मार्केट्स के लिए, तो उसका असर इंडिया में भी नज़र आता है। तो उस वजह से इंडिया में एक टेक्निकल करेक्शन आ सकता है, तो उस इवेंट को देखना ज़्यादा जरूरी है। एक बार मार्केट पे वापस आके लौटते हुए ये देख लेते हैं कि बाजार के समय ब्रेथ क्या कहती है। एक बार एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दीजिए, एनएससी, बीएससी और निफ्टी 51 के शेयर्स भी दिखाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी निफ्टी 51 के शेयर्स जो मेरे सामने डाटा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि करीब ज़्यादातर शेयर्स इस समय ऊपर है, करीब 40 से ज़्यादा शेयर्स के अंदर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। अब आपके सामने एडवांसेस करीब 37 है और 12 डिक्लाइंस हैं। तो बाजार का रिदम आज ठीक है। बाजार 9600 को होल्ड करते समय किन शेयर्स का पार्टिसिपेशन ले रहा है, उसमें लग रहा है कि मेजॉरिटी शेयर्स का पार्टिसिपेशन ले रहा है। एडवांस डिक्लाइन एनएससी का देखेंगे 3 गुना है, तो आज ज़्यादातर पार्टिसिपेशन मिल रहा है। इसका मतलब छोटे और मझोले शेयर्स में भी कहीं ना कहीं खरीदारी होगी यहाँ पे, और ये आपको इंडेक्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आप बीएससी के शेयर्स भी देखिए, ऑलमोस्ट 4 गुना है एडवांसेस। इसका मतलब बाजार को आज कमज़ोर करने वाला हिस्सा कम है। तो इसलिए मार्केट में आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। 9600 बेस है, लेकिन 9640 पे पुल बैक ढूंढना है। और जिन्होंने आज पार्टिसिपेशन किया वो आपके सामने फ्रंट लाइन काउंटर्स देखिए। सन फार्मा ने अभी भी अपनी गेंस को छोड़ा नहीं, बल्कि अल्ट्राटेक, औरो और अदानी जैसे और शेयर्स भी मार्केट के अंदर अब पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। एक शेयर मैं आपको और बता दूंगा, कैनफिन होम्स, ये करीब 45 रुपये ऊपर है। थोड़ी देर पहले हमने इसको एफ&ओ में भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर हाई डिलीवरी वॉल्यूम है। ये 45 रुपीज़ की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। बाजार खुलने के बाद पूरा मौका मिला आपको इसमें ट्रेड लेने का, और आपको आज 45 रुपये का गेन ये शेयर भी देता हुआ दिख रहा है। दीपाली, बिल्कुल। कैनफिन होम्स अभी भी करीब 1.5% की स्ट्रेंथ के साथ इंट्राडे हाइस पर ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट सुब्रा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। सुब्रा, कैनफिन होम्स पे तो ऑलरेडी हमने पहले भी बातचीत की थी, लेकिन 2-3 स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए जो कि डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है। एक तो आपका कमेंट चाहिए ओरिएंट, हालांकि ओबीसी इनफैक्ट डिम पे शायद एफ&ओ बैन में है, लेकिन स्टॉक बढ़ रहा है तो ठीक है, इसको अवॉइड कर लेते हैं। एक अशोक लेलैंड पर आपकी राय चाहिए। और हमने देखा है कि आज लार्ज कैप आईटी भले ही वीक हो, लेकिन मिड कैप आईटी में थोड़ी बहुत वाइब्रेंसी है। हेक्सावेयर, माइंडट्री, एनआईटी टेक जैसे स्टॉक्स चल रहे हैं। एनआईटी टेक स्पेशली आपको कैसा लग रहा है? और एक अशोक लेलैंड, इन दोनों पर आप एक कॉमेंट्स। दीपाली, आई थिंक एज फार एज अशोक लेलैंड इज कंसर्न, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 90 के ऊपर कंसोलिडेट देखा, इसका एक रुख बदल गया और अभी 200 डे में क्या ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मोमेंटम इसमें आने वाले टाइम पे शायद देखने को मिली। तो मेरा मानना है कि शायद वापस 3 फिगर पे जाने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक इसके साथ हम चल सकते हैं। और दूसरा आपने किसकी बात जिक्र की? एनआईटी टेक। हाँ सॉरी, एनआईटी टेक मेरा एक्चुअली आई थिंक मेरा फेवरेट रही है, क्योंकि जहाँ पर आईटी का काउंटर्स में, आईटी से क्षेत्र में इतनी हम कमजोरी देख रहे हैं, उस माहौल में इसका एक्चुअली लगातार हमने पहले भी जिक्र किया था इसका और हेक्सावेयर भी मेरा मानना है कि शायद एक आउट परफॉर्मर रह सकती है। और ये एनआईटी टेक खास करके यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो ऑब्वियसली नियर टर्म में थोड़ी बहुत एक ओवरबॉट सिनेरियो लग रही है, तो शायद यहाँ पर 580 के आसपास एक मुनाफा वसूली आ सकती है। लेकिन कोई भी गिरावट मिले 500 आई थिंक 55-60 के आसपास आए तो वापस एंट्री आने की पूरी संभावना है, तो उसका फायदा उठाए। और आई थिंक ओवरऑल अगर आईटी में सुधार आई थी तो इसमें आउट परफॉर्मेंस आने की पूरी संभावना है।